तो ये लिस्ट हमने तैयार की है कमोमरेटिव कॉइन्स में, जिसमें महंगे कॉइन्स हैं जो हम परचेज कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा प्राइस पे। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि जो रेयर कॉइन्स हमारे सर्कुलेशन के कॉइन्स में से निकलते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाएंगे कि अगर आप न्यूमिस्मेटिक फील्ड में कोई कलेक्शन करते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई लॉट कहीं से खरीद कर लाते हैं तो आपको सबसे पहले कुछ कॉइन्स देखने चाहिए, क्योंकि वो कॉइन्स रेयर होते हैं, महंगे होते हैं। अगर वो सारे कॉमन कॉइन्स आप हमारे पास ले आएंगे तो पॉसिबल नहीं है कि हम उसमें से छांट के रेयर निकाल पाएँ। तो हमें आपको कॉमन कॉइन्स की ही वैल्यू देनी होती है। लेकिन अगर आप वो रेयर कॉइन्स अलग से निकाल कर सारे और अलग से हमें देंगे तो रेयर की वैल्यू आपको मिल सकती है। तो इसलिए हम वीडियो के माध्यम से आपको बार बार बताते हैं कि कौन कौन से रेयर कॉइन्स हम ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में परचेज कर रहे हैं, जिससे कि आप अलग से वो लाकर कॉमन की वैल्यू तो अलग से ले सकते हैं, लेकिन रेयर चीज़ों की वैल्यू आपको अलग से लेनी चाहिए, क्योंकि रेयर की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है। तो ये लिस्ट हमने तैयार की है कमोमरेटिव कॉइन्स में, जिसमें महंगे कॉइन्स हैं जो हम परचेज कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा प्राइस पे। तो रिपब्लिक इंडिया कमोमरेटिव कॉइन्स में जो ओकेजनली इशू होते थे, और उसमें से कुछ रेयर कॉइन्स जो काफ़ी रेयर हैं उनकी हम आज बात कर रहे हैं इस एपिसोड में। तो इसमें सबसे पहला नंबर आता है ₹1 में इंटरनेशनल यूथ ईयर। इंटरनेशनल यूथ ईयर का जो कॉइन आता है वो वैसे तीनों मिंट उसकी रेयर नहीं होती है, लेकिन इसके अंदर हैदराबाद मिंट का जो कॉइन आता है वो काफ़ी रेयर होता है और डेट के नीचे स्टार बना होता है। और ख़ास बात ये है कि उसमें बहुत छोटा स्टार होता है और बहुत, अगर आप नॉर्मल वे में देखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसके लिए अगर आप माइक्रोस्कोप या लेंस या आई ग्लास यूज़ करते हो तो आपको आराम से पता चल जाएगा। ₹1 का इंटरनेशनल यूथ ईयर हैदराबाद में। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वो यूथ ईयर का कोई भी कॉइन ले आए तो उनको लगता है कि ये सब रेयर हैं, जबकि उसमें सिर्फ हैदराबाद मिंट का कॉइन जो होता है वो रेयर होता है। तो ये अपने आप में काफ़ी रेयर है और आप मानकर चलिए इसकी वैल्यू 30,000 से लेके 60-70 हज़ार तक भी जाती है। और अगर ये यूएनसी मिल जाए तो हो सकता है इसको 1 लाख रुपए में भी आपको आराम से इसके मिल सकते हैं। तो इसके बाद दूसरा नंबर आता है चितरंजन दास। तो ₹2 का चितरंजन दास का जो कॉइन आता है उसमें भी हैदराबाद मिंट का रेयर होता है, और उसमें खूबी ये होती है कि उसके अंदर भी डुप्लीकेट, मैनिपुलेटेड, चीटिंग, फ्रॉड वाले बहुत सारे बन के आ रहे हैं। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि चितरंजन दास वाले कॉइन में ₹2 में जो मिंट मार्क होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, छोटा नहीं होता, काफ़ी बड़ा मिंट मार्क होता है। और उसके साथ साथ उसमें डाई क्रैक एरर आया जो उसकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव करता है। तो कुछ लोगों ने जो नकली बना रहे हैं उसमें हल्का सा डाई क्रैक डाला है, लेकिन उसमें वो डाई क्रैक के साथ साथ एक्स्ट्रा मेटल और वो चीज़ें थोड़ी सी अलग पैटर्न में दिखाई देती हैं। तो ₹2 का चितरंजन दास हैदराबाद में ये कॉइन भी 30,000 से 50-60 हज़ार तक की वैल्यू रखता है, ₹2 वाला कॉइन। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो आपको कभी भी सर्कुलेशन में, बाज़ार में किसी सामान को खरीदते समय या किसी को लेन देन करते समय या किसी के पास कोई कॉइन इकट्ठे हो रहे हैं उसके अंदर ये कॉमन चीज़ों में आपको मिल सकते हैं। तो ₹1 का यूथ ईयर और हैदराबाद मिंट, और दूसरा चितरंजन दास हैदराबाद मिंट ₹2। फिर तीसरा कॉइन इसमें आता है 1996 सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस का कॉइन पहले उतना रेयर नहीं था, रेयरिटी तो काफ़ी टाइम पहले से है, लेकिन ये 2-3 हज़ार से 6-7 हज़ार तक चला गया था। अब इसकी वैल्यू 10,000 से 20,000 तक पहुंच गई है। अगर ये यूएनसी कंडीशन में है बहुत आराम से आपका ये 15,000-16,000 में बिक सकता है। तो 1996 सुभाष चंद्र बोस, इसमें 1996 एक रेयर कॉइन था क्योंकि वो गलती से बनाया गया था 1996 में, जबकि सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती थी
वो थी 1997 में। बाद में वो गलती को सही करके गवर्नमेंट ने 1997 में करोड़ों कॉइन बनाए थे, जो सबसे कॉमन है, उनकी वैल्यू नहीं आती, क्योंकि ये गलती से बने थे 1996 में और इनकी क्वांटिटी बहुत कम थी और गवर्नमेंट ने इनको रोक लिया था सर्कुलेट होने से पहले ही। तो इसलिए ये कॉइन रेयर है और ये बहुत कम क्वांटिटी में आता है, और इसलिए अगर ये आपको मिलता है तो ये जनरल सर्कुलेशन में से ही आपको मिल सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ये पता होगा कि ये चीज़ें महंगी हैं तो आप अपने सर्कुलेशन में से ये चीज़ें किसी से भी लेके उसको हमारे से कैश करवा सकते हो, और ये चीज़ें आपकी आराम से हमारे यहाँ बिक सकती हैं रंग के ऑफिस में, दिल्ली में, दरियागंज में। फिर नंबर आता है 5 रुपये का इंटरनेशनल क्रॉप साइंस। ये भी अपने आप में एक बहुत रेयर कॉइन है और इसकी वैल्यू भी 5 रुपये का कॉपर निकल में आता है। इंटरनेशनल क्रॉप साइंस 1996 में ही बना था ये कॉइन भी, और इसकी क्वांटिटी भी बहुत कम थी। और ख़ास बात ये थी कि ये वो कॉइन्स थे कि जो एक कॉन्फ्रेंस होनी थी दिल्ली में 1996 में, जो इंटरनेशनल क्रॉप साइंस की थी, साइंस कॉरपोरेशन की। तो वो कॉन्फ्रेंस के लिए सिक्के बनवाए गए थे ओकेजनली, ये कमोमरेटिव कॉइन्स में आते हैं। लेकिन वो कॉन्फ्रेंस 3 दिन पहले ही कैंसिल हो गई थी। लेकिन ये कॉइन जो बन चुके थे और सर्कुलेशन में आ चुके थे वो लिमिटेड थे। बाकी कॉइन गवर्नमेंट ने उसी टाइम विड्रॉ कर लिए थे, वापस ले लिए थे और उनको मेल्ट कर दिया था। तो वो कॉइन मार्केट में बहुत कम है और इस वजह से उसकी वैल्यू अब जाकर 25 से 30 हज़ार रुपये हो गई है। और आप मानकर चलिए कि यही कॉइन कोरोना से पहले 2019-20 में हमने 6,000 7,000 पर कॉइन के हिसाब से काफ़ी कॉइन बेचे थे। लेकिन अब इसकी वैल्यू 25 से 30 हज़ार हो चुकी है। इंटरनेशनल क्रॉप साइंस 5 रुपये कॉपर निकल का, ये रेयर कॉइन्स की गिनती में आता है। इसी तरीके से 5 रुपये का कॉपर निकल का कॉइन आता है तिलक जी का। तो तिलक जी का कॉइन जो आता है वो भी अपने आप में एक रेयर कॉइन है, लेकिन वो भी देखा जाए तो एक मिसप्रिंट कॉइन है, क्योंकि जितने भी कॉइन गवर्नमेंट ने बनाए थे वो बाल गंगाधर तिलक के नाम से थे। इसमें तिलक जी लगाया गया, जबकि ये प्रोटोकॉल नहीं होता है और किसी भी कॉइन में किसी भी नाम के आगे जी नहीं लगाया जाता है उसमें। तो इसलिए ये कॉइन भी अपने आप में रेयर था और बहुत कम कॉइन ऐसे बने थे जिसमें बाल गंगाधर तिलक जी का नाम लिखा हुआ है, और वो इस वजह से काफ़ी रेयर है और महंगा है। तो उसकी वैल्यू भी अभी 5,000 से 8,000 रुपये चल रही है, और वो कॉइन भी कम बने थे और वो भी आपको मिलेंगे तो सर्कुलेशन से ही मिलेंगे। इसके बाद 5 रुपये का फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस का आता है कॉपर निकल का। इसमें भी कॉपर निकल का सर्कुलेशन कॉइन जो है वो महंगा है, वो भी 8,000 से 15,000 तक हो गया है, और ये अपने आप में एक रेयर कॉइन है। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कॉपर निकल सर्कुलेशन कॉइन इसमें महंगा है। इसमें यूएनसी और प्रूफ सेट में भी आते थे, लेकिन उनकी वैल्यू 4-5 हज़ार से ज़्यादा नहीं होती है एक कॉइन की, और वो इजीली आपको मिल जाते हैं क्योंकि सेट तोड़ के वो कॉइन निकाले जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें 5 रुपये दांडी मार्च कॉपर निकल सर्कुलेशन कॉइन, ये भी अभी 8-10 हज़ार 12 हज़ार 15 हज़ार तक भी ये यूएनसी कंडीशन में बिक रहा है। 5 रुपये का दांडी मार्च कॉपर निकल सर्कुलेशन कॉइन महंगा है, और इसमें भी अगर मान लो आप सेट का तोड़ते हैं यूएनसी और प्रूफ सेट का, तो इसमें भी वैल्यू 5-6 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। तो ये कुछ कॉइन्स हैं जो आपको सर्कुलेशन से मिलेंगे। हो सकता है अगर आपका कॉइन्स में इंटरेस्ट हो और आप कहीं पर भी जाकर बैठते हैं तो इसमें से कोई ना कोई कॉइन आपके हाथ लग सकता है, आपको मिल सकता है, और बहुत अच्छी वैल्यू आपको मिल सकती है। और ये सारी चीज़ें हम अपने ऑफिस दरियागंज में अंसारी रोड पे परचेज़ कर रहे हैं, और हमारे ऑफिस का एड्रेस भी हमारे हर वीडियो में नीचे दिया हुआ होता है, और आप कभी भी हमारे ऑफिस बिना किसी अपॉइंटमेंट के आ सकते हैं, या किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं होता है, और आप कभी भी आ सकते हैं। 12 बजे से 6 बजे तक हम मिलते हैं ऑफिस में, संडे को हमारा ऑफ रहता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर उनके पास ये कॉइन्स हैं तो वो हमारे ऑफिस पे डायरेक्ट आके उसको बेच पाएँ। थैंक यू।